नमस्कार, एशियन न्यूज में खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं कि पिछले कई महीनों से गायों की मौत हो गई है और इसकी जो वजह है, जो कांग्रेस ने गौठान शुरू किया था लेकिन उसको बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया, उसके बाद गायों की मौत को लेकर कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं। कहीं बारिश तो कहीं भूखमरी की वजह बताया जा रहा है। इन घटनाओं ने न केवल गौ सेवकों को विचलित किया है बल्कि अब ये पूरा मामला राजनीति का केंद्र बन गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद गौवंश की मौतों में भारी इजाफा हुआ है। कांग्रेस ने आंकड़े भी जारी किए हैं जिनके मुताबिक सड़क हादसों में 850 से ज्यादा, भुखमरी में 1200 और जहरीले पदार्थ खाने से 200 से अधिक गायों की मौत हुई है। अगस्त 2025 के पहले ही हफ्ते में 3 अलग अलग हादसों में 90 गायों की मौत पर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी केवल गौमाता के नाम पर राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सरकार के दौरान हुए गौठान घोटाले का हवाला दे रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब दे। बीजेपी सरकार तो अब व्यवस्थित गोधाम तैयार कर रही है। गौठानों से सामने आई दर्दनाक तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। क्या वजह लापरवाही है, सिस्टम की खामी है या कुप्रबंधन? असली सवाल यह है कि राजनीति से परे इन बेजुबान जानवरों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। पिछले 3 दिनों में राजधानी के समीप 3 गांवों में लगभग 40 से अधिक गायों की मौत हुई। हम लोग सिर्फ समोदा गांव में लगभग 15 गायों की मौत की सूचना को लेकर हम लोगों ने कमेटी बनाए, जांच कमेटी बनाए। पहले कांग्रेस पार्टी जो अपने नेताओं को मार रही है उसके बारे में जांच कर ले, उसके बाद में फिर गायों के बारे में। तो कांग्रेस ने कभी गौठानों के नाम पे लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया। अब विष्णुदेव साय की सरकार नीति बना रही है और उस नीति के आधार पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। चलिए, इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं पूर्व विधायक भाजपा से प्रमोद शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले प्रमोद शर्मा जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाया, गौ तस्करी के भी आरोप लग रहे हैं, तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी जारी किया गया है और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस सरकार ने गौठान शुरू किया था, आप लोग ने उसको बंद कर दिया। इसी कारण इस तरह से गायों की स्थिति हो गई है और मौतों के आंकड़े के साथ सीधे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन है और कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है और यहाँ बहुत अच्छे से सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी मिथ्या आरोप लगा रही है, लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। माननीय दीपक बैज जी अभी 5 लाख गाय जो छत्तीसगढ़ से गाय में बोल रहे थे, मैं कहना चाहूंगा माननीय दीपक बैज जी से, आप जाके गिनती कर रहे थे? अगर मान लीजिए कि कहीं किसी जिले में गाय के गायब हुए या कुछ घटना घटी, चोरी हुई, तो कौन से थाना में इसका FIR है? बिना सिर पैर के बात करना बैज जी का ये काम है, कांग्रेस वाले का काम है। और ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इनका गौठान योजना जो पूर्व रूप से भ्रष्टाचार करने का अड्डा बना हुआ था, ये बंद है। तो ये मिला गए हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मिथ्या आरोप लगा रही है, एक नया नैरेटिव तैयार कर रही है। अब गाय के नाम से राजनीति कर रहे हैं, तरह तरह की राजनीति की, फेल हो गए, अब नया राजनीति लेके आ गए गाय के नाम से। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता है, सब जान रही है, सब समझ रही है, ये राजनीति इनका काम नहीं आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गाय के मामले में, गौवंश के मामले में बहुत ही संवेदनशील है और भारतीय जनता पार्टी जो गौवंश के हित में करेगी वो और कोई पार्टी नहीं कर सकती, ये सबको मालूम है। अभय नारायण जी,
आंकड़े की बात कर रहे हैं प्रमोद शर्मा जी, 5 लाख का आंकड़ा कहां से? भाई कोई तो आधार होना चाहिए ना। कैसे पता चला आपको कि इतनी गाय यहां से गायब हो चुकी है, गुम हो चुकी है? कोई तो आंकड़ा होना चाहिए ना, आधिकारिक आंकड़ा। सिर्फ बोल देने से काम कैसे चलेगी? 5 लाख गाय, आखिर ये आंकड़ा आया कहां से? भागीरथी जी, आपको और सम्मानित प्रमोद शर्मा जी को आज महाअष्टमी की बधाई। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर, नवरात्रि के इस मुद्दे पर एक और माता, गौ माता, जो भारतीय जनता पार्टी को रोजी रोटी, वोट की राजनीति, सांसद विधायक सब प्रदान करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र और राज्य में सरकार आ जाती है तो गौ माता के लिए क्या होता है, हम सब डिबेट कर रहे हैं। डिबेट होता है, काम नहीं होता। डिबेट में हमको बताना पड़ेगा। अब मैं आता हूं कि दीपक बैज जी ने, डिबेट में आप बता नहीं रहे, आप लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने उसमें तमाम आरोप लगा रहे हैं, हम चाह रहे थे कि बीजेपी का भी पक्ष है और आप लोग का भी पक्ष है। अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे आधार क्या है? भागीरथी जी, दीपक बैज जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़े दिए, एक तो आंकड़ा ये कि 850 सड़क पे गौवंश मर गई, 1200 भूख से मर गई और 200 कचरा खा के, जो नगर निगम का कचरा, होटल के आसपास प्लास्टिक के डब्बे, खाने, कोई पार्टी होने के बाद जो डब्बे फेंक दिए जाते हैं, प्लेट फेंक दिए जाते हैं, तो प्लास्टिक सहित जो गौवंश खा लेती हैं उनको लेके। बहुत अच्छी बात की अभी नारायण जी। एक खबर भी आपको बता देता हूं, एक खबर आपको बता देता हूं। आपने जो कहा ना कि हम खाना फेंक देते हैं, प्लास्टिक कचरा वो खा लेती गाय माता और उससे मर जाती है। 2023 में जब राहुल गांधी आए थे ना नया रायपुर में, तो जो खाना आप लोग ने वहां बांटा था अपने कार्यकर्ताओं को, जब वो खाना फेंक दिया गया था तो जो खाना दूषित था वो गायों के खाने से, उसमें तकरीबन 7 से ज्यादा गायों की मौत हो गई थी। ये 2023 का आपको आंकड़ा बता रहा हूं आपको। मैंने ये कब कहा कि कांग्रेस ने फेंका कि भाजपा ने फेंका? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जब हम आरोप लगाते, मैंने जब बचपन में स्कूल जाता था तो वहां पर एक हम लोग प्रार्थना करते थे कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय कीजिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको अपने कार्यकाल में जो हुआ उसका भी यहाँ पर कम से कम मेंशन तो करना चाहिए कि हाँ, हमारे कार्यकाल में भी ऐसा हुआ था। आगे रखिए जी, थोड़ा सा आप धीरज रखेंगे तो ये जो आज की डिबेट है इसको राजनीतिक दल से बाहर निकालिए, इसको गाय माता पर करिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपने बात कही, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। इसलिए फिर मैं चाहूंगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात की, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा अभिल नारायण जी, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, राजनीति से इसको हम अलग रखते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल मैं चाह रहा हूं इसको अलग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये को कहा कि बीजेपी की सरकार में, उनको अपनी सरकार में भी जिस तरह से गाय माता मर गई थी। मैं आपको जांजगीर चांपा की भी एक खबर बता देता हूं। आपके कार्यकाल में जांजगीर चांपा के एक गांव में, वहां पर भूख प्यास से 70 से ज्यादा गायों की मौत हो गई थी इस गौठान में। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, अगर राजनीति से अलग रखना है तो फिर हमको पूरा बात करनी पड़ेगी, आपकी सरकार की भी, बीजेपी की सरकार की। अगर आपसे बीजेपी सरकार की बात करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा ये राजनीति से अलग? देखिए, एक सच्चाई को आप स्वीकार करिए कि हमारी 5 साल की सरकार अब जा चुकी है और 2 साल सुशासन की सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार आ गई, गाय माता का पूजा करने वालों की सरकार आ गई, गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात करने वालों की सरकार आ गई। तो बात तो इस सरकार की करनी पड़ेगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आज इस महाअष्टमी के दिन, नवरात्रि के अवसर पर गाय माता के पक्ष में बात हो। अब मैं आपको आंकड़े देता हूं जो दीपक बैज जी ने 5 लाख की बात कही। 10,800 हमने गौठान बनाए थे, सभी ग्राम पंचायतों में बनाए थे। पंचायत को हमने गौठान सौंप दिया था। गौठान समितियों को हम 10,000 रुपया महीना उनके खर्चे के लिए देते थे, चारा दान में देते थे, चारा खरीद के पहुंचाते थे और गौठान में गायों को रखने की व्यवस्था करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार कह के आप सरकार में आ गए। तो भ्रष्टाचार को हटा के गौठान को तो चालू रखते। गौ माता ने क्या किया था? गौ माता ने क्या आपके प्रति ऐसा न्याय किया था कि आपने गौठान को बंद कर दिया? आप एक चीज उसमें से निकालना था ना, भ्रष्टाचार को। अगर आप कह रहे थे तो हम तो उसको स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, उस समय 14 लाख गायों का गौठान में पोषण और भरण पोषण होता था। आज जब हमारी 6 कमेटियां बनी, कमेटियों ने जांच की, तो जो अधिकतर किसानों ने हमको सूचना दी
जो गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवक हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी महत्व नहीं दे रही है, जिनकी बात नहीं सुन रही है, जिनका उपयोग चुनाव में किया लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी बात नहीं सुन रही है, उन गौ सेवकों से जो जानकारी मिली कि तस्करी आज भी चालू है, कई एफआईआर कई थानों में दर्ज है और लगभग 5 लाख गायों की संख्या में कमी आई है। आपसे अभय जी वही तो कह रहा हूं, आप जो ये आंकड़ा बता रहे हैं, ये आंकड़ा वेरीफाइड कहां से हुआ? क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है अभय जी, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं वही चाह रहा हूं, ये आंकड़ा वेरीफाइड कहां से हुआ? ये आंकड़ा वेरीफाइड कहां से हुआ अभय जी? ये आंकड़ा कहां से वेरीफाइड हुआ? कहां से आपको आंकड़ा मिला? थोड़ा वेरीफाइड आप बता दीजिए। आप मैं तो कह रहा हूं ना कि हमारी 6 कमेटियां बनी, हमारी 6 कमेटियां लगभग 8 जिलों में बनाई गई थी, उनकी रिपोर्ट आई और ठीक है, तो आपके अंदरूनी रिपोर्ट ठीक है। प्रमोद शर्मा जी, कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की रिपोर्ट है और बड़ा गंभीर आरोप है कि 5 लाख गाय यहां से गायब है और कई गायों की मौत के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। अपनी कमेटी की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने खुद कमेटी बनाई और फिर ये आंकड़ा सामने आया। मैं माननीय अभय नारायण जी का एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले तो अभय भैया ने जो बात कही कि गौ माता पर डिबेट होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए, ये आपका बहुत सुंदर विचार है। मैं आपकी भावना को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। लेकिन आपने साथ में ये भी कहा, आप ये बात को ध्यान रखिए, गाय माता की पूजा करने वाली की सरकार आ गई, तो आप क्या गाय माता की पूजा नहीं करते? ये होती भावना। अब भावना रखिए मन में। आपने कहा भी थोड़ी देर पहले, रिकॉर्ड उठा के देखिएगा कि अभी सरकार आ गई, गाय माता की पूजा करने वाले की सरकार आ गई। तो माननीय महोदय जी, आप भी गाय माता का पूजा कीजिए, आप भी भावना रखिए। अच्छा, रही आपकी बात, जवाब देना चाहूंगा कि 5 लाख, माननीय आपके अध्यक्ष महोदय जी बोल रहे थे कि 5 लाख गाय गायब हो गए, हमारी 6 कमेटी बनी। तो आपके 6 कमेटी जो पूरा प्रदेश भर में घूमी, ऐसे महान लोग वो आंकड़ा बता दे कि कौन से जिले से कितने गाय गायब हुए हैं, कौन से थाना में इसका रिपोर्ट दर्ज है या कौन से किसान का है। 5 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो इसका भी थोड़ा तर्क संगत बात रख दीजिए। और रही गौठान की बात, अभी आप बोल रहे थे कि गौठान योजना बंद कर दिए, तो मैं कहना चाहूंगा माननीय अभय नारायण जी, हम भी देखे 5 साल की सरकार में आपका गौठान योजना में आज तक के कभी कोई गाय दिखा ही नहीं जो 5 साल तक के था। सिर्फ लूट मार भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ था। और एक ऐसा गौठान योजना जिसमें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का बजट का कोई प्रावधान रखा ही नहीं गया था। सिर्फ मनरेगा का पैसा, 15 वित्त आयोग का पैसा, पंचायत का पैसा, उसमें दबाव डाल के सरपंच से लगवाते थे उसमें। और आपके कांग्रेस के चमत्कारी लोग जो अभी जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, इन्हीं चमत्कारी लोग उसमें भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखे थे। ये है गौठान की योजना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गौवंश के मामले में बहुत ही संवेदनशील है। ठीक है प्रमोद जी, लेकिन तकरीबन 2 साल हो गए, गोधाम योजना कहां तक पहुंचे? क्योंकि अगर हम एक योजना बंद कर रहे हैं जहां पर, ठीक है आप जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, लेकिन व्यवस्था तो चाहिए ना। और व्यवस्था तो चाहिए जहां पर गायों को आप अच्छे से रख सके, उनको दाना पानी, उनको चारा सब मिल सके और तमाम जो उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है उस पर भी नजर रख सके। तो 2 साल हो गए हैं, गोधाम योजना कहां तक पहुंची है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये टेम्परेरी रूप से योजना को चालू नहीं करना चाहती। गौधान को मजबूत करने के लिए उसमें बजट का प्रावधान रखा जा रहा है। जैसे गौठान योजना में कोई बजट का प्रावधान नहीं था, इसमें निजी संस्था, इसमें निजी संस्था, सामाजिक संस्था को जोड़ के ये दीर्घकालीन के लिए बनाएगा। कोई टेम्परेरी 5 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, ये आजीवन दीर्घकालीन के लिए बनाएगा। और एक ऐसी योजना बनेगी जिसमें सोच समझ के 36 बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, एक व्यवस्था थी जिसके ऊपर आप लोग ने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। ठीक है, अगर आपकी बात के ऊपर अगर इसको मान भी ले, तो अगर एक व्यवस्था खत्म हो रही है तो दूसरी व्यवस्था तो तुरंत कोई एक व्यवस्था तो चालू होनी चाहिए ना। अगर कितना समय लगेगा इसमें? और अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? बहुत जल्दी हमारी सरकार इसमें बहुत ही संवेदनशील है और बहुत जल्दी इसमें बजट का प्रावधान आने वाले बजट सत्र में इसको सुचारू रूप से निजी संस्था और सामाजिक संस्था के सहयोग से, पंचायत स्तर के सहयोग से, पंचायत स्तर को इसमें भागीदारी बना के ये योजना ला रही है, गौधाम योजना। और निश्चित रूप से ये सफल और दीर्घकालिक रहेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत जल्दी योजना चालू। ठीक है। अभय नारायण जी, आप लोग जो गौठान योजना लेकर आए थे, जिसका हवाला देकर आप कह रहे हैं कि उसको बंद करने के बाद गायों की स्थिति ऐसी हो गई है जहां पर मौत का आंकड़ा आप दे रहे हैं, गायों की गुमशुदगी का भी आंकड़ा दे रहे हैं आप लोग 5 लाख है। लेकिन इस पर प्रमोद शर्मा कह रहे हैं कि आप लोगों ने सिर्फ
उसको बना दिया था, लेकिन प्रावधान उस तरह से नहीं किया था। और हम यहां पर मजबूती के साथ उसको गोधाम योजना लाना चाहते हैं। आप लोग की सिर्फ जो गोठान योजना थी, हवा हवाई थी, जिसमें आप लोग ने बजट का प्रावधान भी नहीं किया था, तो मजबूती के साथ यहां पर लाना चाहते हैं। हालांकि अब 2 साल जरूर हो गए, तो मुझे लगता है कि उसमें और ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप जो योजना लेकर आए थे उसमें भ्रष्टाचार हुआ और गाय उसमें दिखती नहीं थी। तमाम इस तरह के आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल जी तो ये भी कह रहे हैं भाई कि आपकी सरकार में ज्यादा मौतें होती थी और आप अपने पाप छुपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी 15 साल के कार्यकाल को याद कर लें, जब बेमेतरा के भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष जो गौ सेवक थे, जिनका गौ दान था, वहां कितनी गाय मिली, कितने चमड़े अलग मिले, कितनी हड्डियां मिली और कितने मांस मिले, और कैसे गौ तस्करी, गौ दान के अंदर गौ मांस की सप्लाई होती थी। मैं उन आरोपों में फिर भी नहीं जाना चाहता। बृजमोहन जी सांसद हैं, बड़े नेता ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अगर हम कोई गंभीर आरोप लगाएं, हम कोई गंभीर आरोप लगाएं तो उसकी एक पुष्टि होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी समिति गई और हमारी समिति ने जांच किया और हमारी समिति 5 लाख का आंकड़ा दे रही है। तो मुझे लगता है गंभीर जो आरोप होते हैं, उन आरोपों के साथ सिर्फ हमारी समिति ना कर ले, क्योंकि देखिए अगर मेरी समिति होगी तो मैं तो कुछ भी बोल दूंगा ना। एक वेरीफाइड संस्था हो जो कि थर्ड पार्टी हो और वो अगर अपने कोई आंकड़े दे रही, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं तो बीजेपी अपनी रिपोर्ट बनाएगी, वो अपने हिसाब से बना देगी। आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, आप अपने हिसाब से बना देंगे। सड़क पे लाएंगे, ये प्रेम कामरेन दशहरा के बाद हर जिले में होगी, हर ब्लॉक में होगी और हर जगह से आंकड़ा आएगा। मैं बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद है, उनसे पूछता हूं, भारत आज के डेट में बीफ निर्यातक देश में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। 65 देशों को बीफ का निर्यात कर रहा है और बीफ से जीएसटी 0 कर दी। अबे जी, लेकिन इसमें मैं आपके करेक्शन कर दूं, क्योंकि बीफ को लेकर गफलत फैलाने की कोशिश की जाती है। काऊ बीफ और बफेलो बीफ दोनों अलग है। लगातार आप लोग की तरफ से कहा जाता, क्योंकि हम अभी गौवंश के ऊपर कर रहे हैं तो कहीं जनता को इसमें कंफ्यूजन ना हो, भारत से काऊ बीफ पूरी तरह से बैन है। काऊ बीफ नहीं होता है, काऊ बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता, इसमें पूरी तरह से बैन है। इसलिए इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं, नहीं तो क्या होता है कि जनता की तरफ मैसेज गलत चले जाता है। देखिए, अगर अब बीफ से जीएसटी हटाई गई तो सनातन की केंद्र सरकार पूरे लोगों को मांसाहारी बनाना चाहती है, मांस का व्यापार करना चाहती है। स्लॉटर हाउस में गाय जा रहा है, बैल जा रहा है, बैल जा रहा है, ये क्या भाजपा के लोग चेक कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास समय कम है, जवाब भी ले लेते हैं। प्रमोद शर्मा जी जवाब दे दीजिए संक्षेप में। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा होता है नहीं। बीफ में क्या चीज का एक्सपोर्ट होता है, ये लोग माननीय प्रवक्ता महोदय सुनिए ना। हम लोग $3 अरब का व्यापार, माननीय प्रवक्ता महोदय जी बात तो सुनिए। बीफ के अंडर में होता जो आपने अलग मानते हैं और तो और इलेक्ट्रल बॉन्ड में भाजपा ने। ठीक है, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में नहीं जाते हैं, अभी वो मुद्दा नहीं, वहां नहीं जाते हैं, समय मेरे पास नहीं है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, प्रमोद शर्मा जी जवाब दे दीजिए आप। बीफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, माननीय प्रवक्ता महोदय बताना चाहूंगा कि गाय के एक्सपोर्ट में प्रतिबंध लगा हुआ है और ये भैंस का मांस बाहर भेजा जाता है और इसका जो लाइसेंस आप लोग ने दिया था, ये आपके शासनकाल में है। जितने भी कतल खाना जो खुला हुआ है, ये कांग्रेस शासन में इनको लाइसेंस दिया गया था। और सनातन की बात आप कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा पूर्व में जाइए। अगर इसमें प्रतिबंध की बात होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। जो लाइसेंस जी, आप बार बार बीजेपी को कह रहे हैं कि गाय की पूजा करने वाला सनातन को मानने वाला है, तो क्या कांग्रेस के नेता सनातन को नहीं मानते क्या? हालांकि हमने एक तस्वीर देखी थी केरल में, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर गौ माता को काट रहे थे, वो तस्वीर हमने देखी थी। तो जिस तरह से आप लगातार बीजेपी को कह रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी इससे प्लस में ही होगी, क्योंकि इसलिए प्रमोद शर्मा जी कह रहे हैं कि आप गायों की पूजा नहीं करते क्या? ठीक है, मेरे पास समय कम है, एक लास्ट जवाब ले लेते। ठीक है, प्रमोद शर्मा जी अपनी बात कंप्लीट कर दिए, समय कम है। पहले उसके नाम पे वोट मांगती है। सारे आरोप में फेल हो चुके हैं, जनता इनको ठुकरा चुकी है। अब एक नया निरेटिव तैयार कर रहे हैं गौवंश के बारे में, वो भी छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। भारतीय जनता पार्टी गौवंश के बारे में बहुत ही संवेदनशील है और हमारी सरकार से ज्यादा अच्छा गौवंश की सेवा और बाकी कोई पार्टी नहीं कर सकती। आने वाले समय में आपको दिखाएंगे कि गौधाम कैसे संचालित किया जाता है, गौठान जैसे भ्रष्टाचार नहीं किया जाता, ये आप भी देखिएगा। और आपके जो आरोप लगा रहे, मिथ्या आरोप लगा रहे, 5 लाख गाय जो गायब हुए हैं, तो इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है। आप लोग इसका थोड़ा सबूत के साथ ले आओ तो हम उसको ढूंढने में मदद कर दें।
हम लोग उसको ढूंढने में मदद चलिए, कर मेरा सकते हैं। समय भी किसान समाप्त का हो गया, काम लेकिन मुझे गायब लगता है हुआ कि प्रदेश की जनता भी जल्द इस बात का इंतजार करेगी गौधाम कब औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत होगी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं प्रदेश के लिए बड़ा अच्छा फायदा होगा, देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें और ज्यादा समय, मुझे लगता है कि ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं। अब सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेकर इसको तुरंत शुरू करना पड़ेगा और बहुत इसकी आवश्यकता भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, प्रमोद शर्मा जी, अभय नारायण जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से गायों की मौत को लेकर, गौवंश की मौत को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी उल्टा कांग्रेस पर भी आरोप लगा रही है कि तुम्हारे सरकार में, तुम्हारे राज में ज्यादा मौतें होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि गौवंश की मौतें किसी की भी सरकार हो नहीं होनी चाहिए। सरकार को एक खास, एक अच्छा रोडमैप इसको लेकर बनाना चाहिए। गौधाम की बात की जा रही है, समय मुझे लगता है 2 साल हो गए हैं। अब इस गौधाम को जमीनी स्तर पर बहुत जल्द तुरंत इसको उतारना चाहिए, ताकि चाहे सड़कों में जो गाय, आवारा गाय घूमती, जिसके कारण कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, मनुष्य इसमें हताहत भी हो जाते हैं, कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है और गायों को भी इससे नुकसान होता है। तो जल्दी इसको जमीन में उतारें ताकि जो गौवंश है उनकी रक्षा की जा सके और कहीं ना कहीं इंसानों से भी इनको कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशिया न्यूज़।